अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सैफ एंड आई मैनेजर प्रोजेक्ट्स विद आवाज़ मार्केटिंग। व्यूअर्स, आपके लिए जो आज हम वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कैसे और क्यों सिक्योर है। और इसके लिए आज हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर और सेफ़ होगी। व्यूअर्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिल्डर्स रेपुटेशन। व्यूअर्स, ये किसी से भी बात ढकी छुपी नहीं है कि जो हबीब रफ़ीक बिल्डर्स हैं उनका कितना नाम है और उनका कितना एक्सपीरियंस है। ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 65 ईयर्स उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें ऑलमोस्ट कुछ 8-9 मेगा पावर प्लांट्स हैं जिस पे हबीब रफ़ीक काम कर चुका है, उनको कंस्ट्रक्ट किया है। उसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट में हबीब रफ़ीक काम कर चुका है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली सोसाइटीज़ की बात करें तो DHA इस्लामाबाद, बहरिया टाउन, इस किस्म की जो बड़ी सोसाइटीज़ और ब्रांड्स हैं उनके साथ हबीब रफ़ीक ने बहुत काम किया है। और इससे हमें पता चलता है कि बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों का और बहुत नाम है। और ये सोसाइटी को जज करने के लिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर या सेफ़ है कि नहीं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्डर्स को एक बार ज़रूर जांचें, क्योंकि जो बिल्डर्स की हिस्ट्री है वो हमें बताती है यार कि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो कंप्लीट भी हुए कि नहीं। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट बनाया और भाग गए, ऐसा नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया और वो बहुत सारे सक्सेसफुल रहे हैं। व्यूअर्स, हबीब रफ़ीक ने पाकिस्तान की जो पहली स्मार्ट सिटी इंट्रोड्यूस करवाई है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। और उसके बाद जो सेकेंड स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक ने इंट्रोड्यूस करवाई है रिसेंटली, अभी ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स पहले, वो है लाहौर स्मार्ट सिटी। और व्यूअर्स, इसमें देखा जा रहा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की सक्सेस के बाद बहुत स्कोप है लाहौर स्मार्ट सिटी का। और फर्दर हम आगे बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में कि हमारे व्यूअर्स को एक बेटर आइडिया हो सके। व्यूअर्स, जहाँ तक बात है लोकेशन की, तो आप मैप पे देख सकते हैं कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए समझने के लिए। व्यूअर्स, अगर आप देखें तो लाहौर स्मार्ट सिटी रिंग रोड और N5 GT रोड का जो जंक्शन है बिल्कुल उसके ऊपर लोकेटेड है। इसकी वजह से जो लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवे है वहाँ पर आपका एक्सेस हो सकता है थ्रू रिंग रोड, और आप ऑटोमेटिकली ऑलरेडी GT रोड के ऊपर तो लोकेटेड ही हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल और बहुत ही अच्छा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लाहौर स्मार्ट सिटी में लोकेटेड होंगे। क्यों? एट द सेम टाइम वो GT रोड के ऊपर होंगे। इफ़ दे वांट टू गो टू लाहौर इस्लामाबाद, उनको एक्सेस करना है तो वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनको लाहौर सियालकोट मोटरवे एक्सेस करनी है तो वो कर सकते हैं। तो टेक्निकली लाहौर स्मार्ट सिटी में बैठ के उनके लिए कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन आउट ऑफ रीच नहीं होगी कि वो यार वहाँ जा नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिंग रोड जंक्शन। व्यूअर्स, अगर हम इसके बाद NOC की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी को ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर NOC मिला है, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि बिल्डर्स की क्या रेपुटेशन है। और व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि विदाउट NOC पाकिस्तान के अंदर आप इस किस्म का काम ना तो सही तरीके से सुकून से कर सकते हैं, और स्पेशली जिन लोगों ने अपना पैसा लगाना है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग सुकून से कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो सबसे पहले आप चेक करें यार कि NOC ऑफ द लैंड है कि नहीं। अगर नहीं है NOC, आई थिंक कि वहीं पर आपका जो केस है वो क्लोज हो जाता है। बट अब अगर इनके पास NOC है तो फिर आप सोच सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में देख सकते हैं, 6 यार कि बंदा करे ना करे। एंड इन दिस केस लाहौर स्मार्ट सिटी के पास NOC अवेलेबल है। व्यूअर्स, इसके बाद हम आते हैं स्मार्ट सिटी फीचर्स के ऊपर। व्यूअर्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्मार्ट सिटी लफ्ज़ है ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है स्मार्ट सिटी जो मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है इसकी अब एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर और अर्बन प्लानिंग के अंदर। व्यूअर्स कहते हैं कि एक सर्वे है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 2050 तक ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो अर्बनाइज हो जाएगी, मतलब वो शहरों में रहना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि अगर इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी तो रिसोर्सेज, एनर्जी और ये बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम होंगी। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरी दुनिया में, और स्पेशली बहुत खुश हैं हम लोग कि ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लाया गया है कि स्मार्ट सिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। व्यूअर, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक जो आपका नॉर्मल शहर है आप उससे हट के एक सिटी डिज़ाइन करते हैं जो कि बेस्ड होती है स्मार्ट एनर्जी, सोलर, विंड पावर, और इसके अलावा बहुत सारी एनालिसिस और कैलकुलेशंस पे कि ये सारी चीज़ें कैसे यूटिलाइज़ की जा रही हैं सिटी के अंदर।
और इससे होता ही है व्यूअर्स कि आपको बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, गिवन कि उस सब का एनालिसिस रखा जाता है कि कैसे आने वाले टाइम में जब रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें शॉर्ट होंगी तो इन सिटीज़ के उस डाटा को यूज़ करते हुए हम कैसे इन रिसोर्सेज को बेटर अपने रेजिडेंट्स तक पहुंचा सकेंगे। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट है जो हमारे व्यूअर्स को समझना होगा, क्योंकि कभी कभी हमें सुनने को मिलता है यार कि लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर के बिल्कुल करीब या उसके अंदर क्यों नहीं लोकेटेड। तो वो पॉइंट स्मार्ट सिटी का एक्चुअल है ही है कि उसको एक ऐसी जगह, इको फ्रेंडली जगह पे डिज़ाइन किया जाए कि वो अपनी डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतर सके। व्यूअर्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लाहौर स्मार्ट सिटी जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को, जो लाहौर के लोकल रेजिडेंट्स हैं और उसके गिरदो नवा में शेखुपुरा एंड एटसेट्रा, उसके रेजिडेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करती है कि नहीं। तो व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई थिंक सो कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली जो लाहौर के रेजिडेंट्स हैं, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट, ट्रैफिक और कंजस्टेड एरियाज़ में रह रहे हैं, क्योंकि लाहौर एक्सपेंड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता और पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा कि वो लाहौर से निकल के अगर किसी पुरसुकून जगह पे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत एक्सेसिबल हो, वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, एनर्जी, किसी चीज़ को कोई शॉर्टेज ना हो। सो आई थिंक सो अगर आप ये सब कुछ कंसिडर करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। व्यूअर्स, हमारी वीडियोस को आगे भी आप लोग प्लीज़ फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपकी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है या आप किसी किस्म की कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।